साथ बुरा हो रहा है। तो हमें ये भी समझने की जरूरत है कि आखिर ये लोग कौन है। हम लोगों ने आरिफ जी राष्ट्र जागरण अभियान में 7 एंटी नेशनल फोर्सेस आइडेंटिफाई करी हैं। भारत भ्रमण करके हम लोगों ने सर्वे करके जितनी भी भारत विरोधी मानसिकताएं उनको 7 कैटेगरीज में आइडेंटिफाई किया है कि 7 एंटी नेशनल फोर्सेस भारत के खिलाफ काम कर रही हैं। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन क्विकली उनके नाम जरूर बताना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से। पहली एंटी नेशनल फोर्स है वामपंथी और उनकी आर्म्ड विंग्स माओवादी और नक्सलवादी। दूसरी एंटी नेशनल फोर्स है अलगाववादी, कट्टरवादी और आतंकवादी संगठन, जो प्राइमरीली 2 चल रहे हैं भारत में। एक इस्लाम संप्रदाय के बच्चों को बहला फुसलाकर पहले अलगाववादी बनाते हैं, फिर कट्टरवादी बनाते हैं, फिर आतंकवादी बनाते हैं और फिर इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। एक खालिस्तान की तरफ प्रेरित करते हैं खालसा संप्रदाय के बच्चों को। प्रोसेस सेम होती है आतंकवादी बनाने की, पहले अलगाववादी, फिर कट्टरवादी, फिर आतंकवादी। ये भी हमारा एक अलग ही टॉपिक ऑफ डिस्कशन हो जाएगा कि हाउ अ टेररिस्ट इज मेड। इस पर भी प्रॉपर हमारी टीम ने रिसर्च करी है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको कहते हैं कि ये तो फरिश्ता है, ये तो नूर है, उसके अंदर परमात्मा है। तो आप किसी परमात्मा को रातों रात तो आतंकवादी बना नहीं सकते। तो पूरी एक स्ट्रैटेजी होती है उसको टेररिस्ट बनाने की। और हमें ये जरूर समझने की जरूरत है कि हम इस्लामिक स्टेट के खिलाफ हैं, लेकिन इस्लाम के नहीं। हम खालिस्तान के खिलाफ हैं, लेकिन खालसा पंथ के नहीं। हम किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं है, हम उस रिलीजन को इस्तेमाल करके जब स्टेट क्राफ्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, पंथ को इस्तेमाल करके पंथ सत्ता फैलाई जाती है, वहां वो एंटी नेशनल फोर्स हो जाती है। हम उसके खिलाफ हैं। तीसरी एंटी नेशनल फोर्स है बौद्धिक आतंकवादी, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट, जो बहुत डेंजरस हैं बिकॉज वो आपको तलवारें लेकर रॉकेट लॉन्चर लेकर आते हुए नहीं दिखते हैं, लेकिन वो बच्चों की, खासतौर से युवा बच्चों के साथ उन धीरे धीरे ब्रिक बाय ब्रिक भारत से तोड़ते हैं। कोई बच्चा अगर तिलक लगा ले तो अरे अरे तुम कैसे ग्लोबल सिटीजन रहोगे, तुम तो बहुत कट्टर हो गए, तुम राम मंदिर का समर्थन कर दिया तो तुम तो बहुत कट्टर हो गए, किसी मुसलमान ने तिलक लगा लिया तो वो काफिर हो गया। तो इस तरह का ये जो बौद्धिक आतंकवादी होते हैं, टर्म्स कॉइन करते हैं आपको आपकी संस्कृति से तोड़ने के लिए। देन चौथी एंटी नेशनल फोर्स है इंटरनेशनल पावर्स, अंतरराष्ट्रीय ताकतें, जो हम सभी जानते हैं, जो भारत की ताकत पहचानती हैं, इस कारण भारत को तोड़ना चाहती हैं खंड खंड में। देन पांचवी है विधर्मी राजनीतिक दल, जो हमारे अपने ही लोग हैं लेकिन जातियों में और संप्रदाय में तोड़ के राजनीति करते हैं और सत्ता में रहने के लिए किसी भी एंटी नेशनल फोर्स के साथ हाथ मिला लेते हैं। कभी कहीं अलग जाति की कोई पार्टी बना लेते हैं, कोई तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। बहुत सारे मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स करने की फिक्स्ड राजनीतिक दल हैं भारत में, जो मुसलमान साथ खून भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता, गैंगस्टर बनो, माफिया बनो, रेपिस्ट बनो, पूरे अपनी प्रदेश को, देश को आग लगा दो, लेकिन हमें वोट देते रहो। वो मुसलमान बच्चों को अपराधी बना रहे हैं लिटरली, सिर्फ सत्ता में रहने के लिए। ऐसे विधर्मी राजनीतिक दल भी हमारे बहुत बड़े दुश्मन है, एंटी नेशनल फोर्स है। देन कन्वर्जन माफिया, ये क्रिश्चियनिटी को इस्तेमाल करके अपनी पंथ सत्ता फैला रहे हैं। किसी गरीब इलाके में जाते हैं, किसी बेचारे गरीब को 2 रोटी खिलाते हैं, दूसरे हाथ से उसके गले में क्रॉस डाल देते हैं। तो देखिए, हम क्रिश्चियनिटी के भी खिलाफ नहीं है, लेकिन हम उन फॉरेन फंडेड मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ हैं जो क्रिश्चियनिटी को इस्तेमाल करके अपनी सत्ता फैला रही हैं बस भारत में, पंथ सत्ता। देन एक 7th एंटी नेशनल फोर्स है कॉर्पोरेट माफिया, कंज्यूमरिज्म, बाजारवाद, जो बड़ी बड़ी बिग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट माफिया हैं, जिनको सिर्फ पैसा बनाने से मतलब है। बड़ी बड़ी बीमारियां इजाद होती हैं, अस्पताल चलने चाहिए, दवाइयां बिकनी चाहिए, कोई मरता है सो मरे। इनको भी अपना सबसे बड़ा दुश्मन भारत नजर आता है। क्यों? उसका कारण मैंने आपको पहले बता दिया था, क्योंकि भारत के मूल में ही है प्रकृति से मैत्री। हम लोग बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज प्रकृति में ढूंढ लेते हैं, जल में ढूंढ लेते हैं, मिट्टी में ढूंढ लेते हैं, योग करके ढूंढ लेते हैं, हवा में ढूंढ लेते हैं प्राणायाम करके। तो उन लोगों का बिजनेस ही नहीं चलेगा अगर भारतीय संस्कृति का योग, अध्यात्म, आयुर्वेद या नेचुरोपैथी पूरी दुनिया में अगर फैल गई तो कहां से ये लोग अपना कंज्यूमरिज्म और बाजारवाद चला पाएंगे। तो ये 7 एंटी नेशनल फोर्सेस भारत के खिलाफ ये नैरेटिव क्रिएट करते हैं। कोई भी एक ऑड कोई इंसिडेंट उठा लेंगे और एक्सेप्शन को रूल बना के दिखाएंगे कि देखिए देखिए भारत में ये होता है। तो इस तरह की मानसिकताओं को जिस दिन हम पहचान जाएंगे उस दिन हमें कोई कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। दिक्कत ये होती है कि हम खुद भी नहीं जानते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है, कौन कौन हमारे खिलाफ लड़ रहा है, और हम लोग कई बार आपस में ही लड़ने लग जाते हैं क्योंकि हमें ये तो दिख रहा होता है कि हमारे देश के साथ खराब हो रहा है,
लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि कौन खराब कर रहा है, कौन हमारा दुश्मन है। तो हम एंजाइटी में या फ्रस्ट्रेशन में आपस में भी कई बार झगड़ने लग जाते हैं। तो मुझे लगता है इन 7 एंटी नेशनल फोर्स को समझना, इनकी परिभाषा, इनका चेहरा कि ये कौन है और नकाब के पीछे ये कौन है, इनका मोडस ऑपरेंडी, इनका ऑब्जेक्टिव, हम सब लोगों को समझने की जरूरत है। और इसी सवाल में आपने ये कर्नाटका का दुकान वाला एक उदाहरण सवाल पूछा था कि कुछ मुसलमान